अज्ञानता और असमानता के खिलाफ भी संघर्ष करेगा। लेकिन आजादी के बाद असली काम अब शुरू होना था। भारत के सामने लाखों शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती थी। सांप्रदायिक हिंसा को रोकना था, रियासतों का एकीकरण करना था, नई प्रशासनिक व्यवस्था बनानी थी और सबसे महत्वपूर्ण, भारत का संविधान बनाना था। इसलिए 15 अगस्त 1947 को कहानी खत्म नहीं हुई, वो कहानी की शुरुआत थी। एक ऐसा देश जो अभी अभी विभाजन की त्रासदी से निकला था, उसे अपने लिए एक लोकतांत्रिक भविष्य बनाना था। इसी दौरान महात्मा गांधी लगातार सांप्रदायिक शांति के लिए काम करते रहे। कलकत्ता में उनकी कोशिशों के बाद कुछ समय के लिए हिंसा कम हुई, लेकिन जनवरी 1948 में गांधी जी को दिल्ली में भी सांप्रदायिक तनाव के बीच उपवास करना पड़ा। और फिर आया 30 जनवरी 1948। गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। भारत को स्वतंत्र हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। जिस व्यक्ति ने दशकों तक स्वतंत्रता आंदोलन में केंद्रीय भूमिका निभाई थी, वो अब नहीं रहा। लेकिन देश की यात्रा जारी रही, रियासतों के एकीकरण का काम आगे बढ़ा, संविधान सभा ने संविधान तैयार किया और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। यानी 15 अगस्त ने भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता दी थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 ने उस स्वतंत्र भारत को एक संवैधानिक गणराज्य का रूप दिया। और यही वजह है कि जब हम 15 अगस्त को याद करते हैं, तो हमें इसे केवल एक उत्सव के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये एक लंबी यात्रा का परिणाम था, 1857 के विद्रोह से लेकर जन आंदोलनों तक, गांधी के सत्याग्रह से लेकर क्रांतिकारियों के संघर्ष तक, सुभाष चंद्र बोस और INA से लेकर युद्ध के बाद के राजनीतिक दबाव तक, ब्रिटिश सत्ता के कमजोर होने से लेकर 1947 के सत्ता हस्तांतरण तक, और फिर विभाजन की त्रासदी। इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण लोग शायद वही हैं जिनके नाम इतिहास की बड़ी किताबों में बहुत छोटे अक्षरों में लिखे गए। वो किसान जिसने अपना खेत छोड़ दिया, वो परिवार जिसने सीमा पार की, वो शरणार्थी जिसने अजनबी शहर में नई जिंदगी शुरू की, वो महिला जिसने हिंसा के बीच अपने परिवार को बचाया, वो बच्चा जिसने पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा देखा। उन सबकी जिंदगी मिलकर 15 अगस्त की असली कहानी बनाती है। इसलिए अगली बार जब 15 अगस्त को तिरंगा हवा में लहराता हुआ दिखाई दे, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। एक पल के लिए उन लोगों को भी याद कीजिए जिन्होंने इस आजादी के लिए संघर्ष किया। उन लोगों को भी याद कीजिए जिन्होंने आजादी की कीमत अपने घर, जमीन और परिवार से चुकाई। और उन लोगों को भी याद कीजिए जिन्होंने विभाजन के बाद टूटे हुए जीवन को फिर से खड़ा किया। क्योंकि इतिहास सिर्फ तारीखों का नाम नहीं है, इतिहास इंसानों की यादों का नाम है। 15 अगस्त 1947 भारत की आजादी का दिन था, लेकिन उस दिन के पीछे छिपी कहानी हमें ये सिखाती है कि आजादी केवल सत्ता बदलने का नाम नहीं, आजादी एक जिम्मेदारी भी है, एक ऐसा वादा जिसे हर पीढ़ी को अपने तरीके से निभाना पड़ता है। और शायद यही 15 अगस्त की सबसे बड़ी, सबसे सच्ची और सबसे